आखिरी सवाल पे आते हैं जिस पर चर्चा हुई और जिस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी है, जिस पर मुझे बात करनी है। सीता मही की महिमा है, पृथ्वी से निकली हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये डग में मगध रहे। राम का कैसा रिलेशन है? ऐसा राम निकाल देगा क्या? ऐसी पत्नी को छोड़ देगा राम? कैसा राम है? पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये डग में मगध है। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दर्द में। फिर पूछती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो के तुझे। पिय की लखी आतुरता सिय की अखियां अति चारु गई जल चुए। सीता के चरणों में कंटक लगा, इस बात से राम रो पड़े और वो राम सीता का परित्याग कर देगा। राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हुआ था, क्यों आपके मन में भ्रांति आई, इसका भी निराकरण मैं कर दूंगा। लेकिन पहले मैं बताता चलूं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं और ये माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो नीचे गालिब लिख दो, कुछ भी कूड़ा लिखो नीचे महादेव वर्मा लिख दो और उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फैल गया। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय है जहां से ग्रेजुएट होने के लिए अकल से पैदल होने के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता की आपके पास। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या से जब मिलने के लिए राम गए, और पहली बार मैंने कल भी बताया था आपको सब इस प्रसंग में, दोनों भाइयों ने पहला काम किया कि चरण स्पर्श किए अहिल्या के। राघवो तू सदा तस्या पादो जगृहित। सबसे पहले चरण स्पर्श करे। अब आप सोच के देखिए कि चरण स्पर्श करके राम ने यह घोषणा कर दी कि ये अहिल्या नामक मां पाप से मुक्त है। इंद्र पाप मुक्त है तो ये मां भी पाप मुक्त है, इसलिए इसके चरण स्पर्श करता हूं। बाली का वध करते हैं रूमा के अपहरण के कारण। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जब वनगमन होने लगता है सीता विलाप करती हैं, कहती हैं, तर्क देती हैं कि मैं राजभवन से निकलूंगी, मैं तुम्हारे मार्ग के कंकड़ पत्थर साफ करूंगी। राम बहुत समझाते हैं उनको, और जब नहीं मानती हैं तो सीता को अपने साथ ले जाने का उपक्रम करते हैं। और ऐसा कहते हुए जो श्लोक आता है, ऐसा कहते हुए जो टिप्पणी आती है, उसमें राम ये कहते हैं कि वन छोड़ो मेरे लिए तो स्वर्ग भी तेरे साथ जाए बिना संभव नहीं है। ऐसा कहने वाला राम क्या सीता का निर्वासन कर सकता है? फिर यह हुआ क्यों? जो उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, वो महर्षि वाल्मीकि की कृति ही नहीं है। राम की महिमा को भंग करने के लिए ऐसी योजना बनाई गई कि उसमें 2 बातें ऐसी जोड़ी गई, 4 बातें ऐसी जोड़ी गई, शंभूक वध से लेकर सीता परित्याग तक, जिसमें शंका पैदा हो। और उत्तरकांड पर मैं अलग से किसी दिन बोलूंगा। उत्तरकांड में ऐसी 100 बातें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये अलग से जुड़ा है। आप देखिएगा कि जब वनवास हो रहा है, वनगमन हो रहा है, तो सीता को राम को लाके कैकेयी ने कौपीन दिए हैं, वस्त्र। काशी में रहने वाला रेशम का कौपीन पहनता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। ऐसी काशी। तो सीता के हाथ में तपस्वी का वस्त्र दिया तो वशिष्ठ नाराज हो गए। वशिष्ठ ने कहा वनवास राम का हुआ है, इसे क्यों दे रही हो? लेकिन जब कुटिलता छाती है तो आप चाहते हैं कि सामने वाला का और उत्पीड़न हो। तो गुरु वशिष्ठ ने फटकारा, सीता ने वस्त्र ले लिए, लेकिन सीता को पहनना नहीं आता वस्त्र। आप सोचिए, पूरी सभा है, माँ है, भाई है, बहन, सब खड़े हुए हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए हैं, पूरा दरबार खड़ा हुआ है, और उनको वस्त्र दिए गए कि पहनना नहीं आता। इस पर जो अगली टिप्पणी है उस पर आप राम के समर्थन में खड़े हो कि अप्रवाद है, झूठ है जो फैलाया गया। तो उस महफिल में राम ने वो काम किया जो प्रेम करने वाला पति कर सकता है। वो स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने सीता को अपने हाथ से वस्त्र पहनाया। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मव्रता वरः चीरम बबंधम सीताया कौशेयस्य ऊपरी स्वयं। सीता को स्वयं वस्त्र पहनाया। जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, वो अपनी पत्नी को किसी के कहने पर जंगल भेज देगा? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो साफ दिखता है कि उत्तरकांड उनकी रचना ही नहीं है। इसी से विचार पूर्वक बालकांड का 3 और 4 सर्ग लिखा गया ताकि उत्तरकांड की वैधता दिखाई देती। तो आज के बाद इस सभा में आपसे कोई भी पूछे कि सीता का निर्वासन हुआ, तो उससे कहना कि भाई सीता का कभी निर्वासन नहीं हुआ, क्योंकि वाल्मीकि उस समय जीवित थे जब ये कहानी लिखी। वाल्मीकि ने जीवनी लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है,
और वाल्मीकि ने उसे समाप्त कर दिया कहा, युद्ध कांड पर। और युद्ध कांड के बाद में कहा, इस प्रकार राजा ने, राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब एक बार बात कह दी और कथा समाप्त हुई, जोर से बोलिए। इसलिए वाल्मीकि ने योग बल से देखा, और वाल्मीकि अपने आश्रम में ही सीता को देख रहे हैं, राम मिलने आए हैं, नारद ने खुद ने कहा 11,000 वर्षों याद किया है। तो आज के बाद से इस कहानी का एक प्रसंग आप आगे से ध्यान रखेंगे, शंभूक वध और सीता का परित्याग। ये दो कहानी राम को दलित विरोधी दिखाने के लिए, आदिवासियों का विरोधी दिखाने के लिए, और राम को स्त्री विरोधी दिखाने के लिए। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति के इस आचार विचार में आस्था नहीं थी, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जोड़ी है। जिसने घुसने पर सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए, आप सबको मैंने कल बताया था, वो राम किसी महिला के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, जिसके बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता, ऐसी घटना कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रवाद बहुत फैलते हैं, हमारे यहाँ अपयश बहुत फैलते हैं। हमारा कम्युनिकेशंस का देश है, एक बात गांव में फैलती है, पूरे इलाके में फैल जाती है, अलग अलग तरीके से फैल जाती है। तो सबसे पहले तो अपनी इस आस्था, इस तर्क को दृढ़ करिए। मैं तर्क से सिद्ध कर रहा हूं। आज समय कम है, कल भी समय कम था, हर बार राम की बात करते समय कम पड़ता है। हरि अनंत कथा अनंता, समय कम है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से स्वीकार कीजिए कि ऐसा आदमी, ये कैसे होता है कि अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सीता का जिस पर इतना भरोसा है, जिसके प्रति इतना विश्वास है कि वहां बंधन में रह के भी बाध्य नहीं है वो भारतेश्वरी, वो व्यक्ति उसे घर से निकाल देगा। ऐसी मूर्खता कैसे सोची जा सकती है? तो अगर आपको अपने पति पर भरोसा है, अगर आपको अपने भाई पर भरोसा है, अगर आपको अपने पुत्र पर भरोसा है, और आप सच्चे अंदर से मनुष्य हैं, तो आपको अपने राम पर भी भरोसा होना चाहिए कि उसने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया।